पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उल्लेखनीय और ऐतिहासिक जीत के बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी जश्न का माहौल चरम पर पहुंच चुका है। शहर के विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस बड़ी सफलता का उत्सव बनाया। इस मौके पर भाजपा नेता संजय सूद ने कहा कि यह जीत पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत, मजबूत संगठनात्मक ढांचे और प्रभावी रणनीतियों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिन राज्यों में जीत दर्ज की है, वहां की जनता ने विकास, पारदर्शिता और सुशासन के एजेंडे को स्वीकार किया है और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को बुरी तरह से नकार दिया है। संजय सूद ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में पार्टी की सफलता यह साबित करती है कि भाजपा की विचारधारा अब देश के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि असम और पुडुचेरी में भी जनता ने भाजपा के कामकाज और नीतियों पर भरोसा जताते हुए पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इस जीत का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि उनके विजन, निर्णायक और नेतृत्व और गरीब कल्याण की योजनाओं ने जनता के दिलों पर गहरा विश्वास पैदा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जीत केवल सत्ता प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत की स्वीकारता का प्रतीक है। शिमला में आयोजित इस जश्न में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी देखने को मिली, जो पार्टी के प्रति उनके उत्साह और समर्पण को दर्शाती है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराए, नारे लगाए और भविष्य में भी इसी तरह की जीत हासिल करने का संकल्प लिया। अंत में संजय सूद ने कहा कि भाजपा आने वाले समय में भी जनसेवा और विकास के कार्यों को और अधिक गति देगी तथा देश के हर वर्ग तक अपनी नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस जीत को नई ऊर्जा के रूप में ले जाए और संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करें। शिमला में मनाया गया यह भव्य जश्न न केवल पार्टी की जीत का प्रतीक बना, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भाजपा की लोकप्रियता और जनाधार लगातार बढ़ रहा है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार हमारी है, अपनी बारी है। सरकार हमारी है, अब हिमाचल की बारी है। बहुत ही खुशी का मौका है पूरे हिंदुस्तान में। पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिला है। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय नेतृत्व, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहूँगा कि इनके अथक मेहनत से जो है आज हमारा ये सपना जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का वो सफल हुआ है। हमारे पार्टी के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर एक सपना जो उन्होंने देखा था कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल का फूल खिले, आज वो सफल हुआ है। तो डेफिनेटली पूरे हिंदुस्तान में बहुत खुशी का माहौल है और भाजपा के बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान वहाँ दिया है और उस बलिदान का ये नतीजा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं। मैं आज उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और बधाई भी देता हूँ कि जो जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, ये सारा का सारा वोट जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए। कांग्रेस पार्टी निराशा में कुछ भी बोल सकती है और हमने बहुत बार देखा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा है तो उन्होंने ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को हमेशा सवालों के घेरे में रखा है। अगर केरला में वो जीते हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ईवीएम पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी, और अगर तमिलनाडु में और असम में, पुडुचेरी में और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो उनको ईवीएम पे सवाल खड़े करने हैं। ये बिल्कुल उनकी निराशाजनक राजनीति है कि खुद को मिले तो सब ठीक है और अगर जनता दूसरों पर विश्वास जताए तो उन पर आरोप लगाए।